नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आपकी चर्चा काफ़ी दिन से चल रही है। भिन्न भिन्न विशेषणों के माध्यम से थोड़ा सा और विशेष विषय रहा है, उस बिंदु को लेकर के थोड़ा सा समय उसके लिए भी दिया जाएगा कि दया, दम, त्याग और समाधि। दया के बारे में सुना, दम अर्थात इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने रूप परिणति को भी आपने सुना, और त्याग का अर्थ कषाय का विमोचन हुआ करता है, वह भी हमें भली भांति स्पष्ट ज्ञात हुआ है। अब त्याग समाधि के लिए निमित्त है, ऐसा कहा है। समाधि का अर्थ क्या होता है? एक तो संलेखना पूर्वक समाधि होती है, जो कि जीवन के अंत समय में वह एक घड़ी आती है। संलेखना का अर्थ होता है समीचीन रूप से कषाय को कृश करना होता है। ये एक संलेखना और समीचीन रूप से कषाय को भी, काय को भी कृश किया जाता है। दो प्रकार की संलेखना है, एक काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। तो उसके माध्यम से जो मरण होता है उसको भी समाधि मरण बोला है, किंतु प्रसंग में उस समाधि को लेकर के चर्चा नहीं है। किंतु कषाय के अभाव में कषाय का परित्याग जब किया जाता है, उस समय निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, जिसको आचार्यों ने समाधि की संज्ञा दी है। समाधि धी अर्थात बुद्धि हुआ करती है, और वह बुद्धि निर्विकल्प हो जाए, उसका नाम वह समाधि है, निर्विकल्प समाधि। एक आधि है, एक व्याधि है और एक उपाधि है, और इन तीनों से जब ऊपर उठ जाता है जीव, उस समय वह समाधि को प्राप्त होता है। आधि का अर्थ क्या है? मानसिक चिंता। व्याधि का अर्थ शारीरिक पीड़ा, और उपाधि का अर्थ क्या है? सबके बीच में अपने आप को बड़ा मानने रूप जो भाव है, उसका नाम उपाधि कहा है। ये बहुत आधि व्याधि, इन दोनों से भी उपाधि जो है ना, यह संसार के लिए कारण बना हुआ है। इस उपाधि से अपने आप को मुक्त अभी तक जीव कर नहीं पाया है। हमेशा वह दूसरे के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहता है, जबकि आचार्य कहते हैं बड़ा बनो, बड़प्पन दिखाओ नहीं। बड़ा बनो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि संसार अवस्था में हमें रहना नहीं, और संसार दशा से जब मुक्त होता है तो उसकी पूजा तीन लोक के द्वारा होने वाली है। तो इस प्रकार का विकास, आत्मिक विकास को प्राप्त करने का भाव रखना, यह उपाधि नहीं, किंतु शरीर के साथ रहते हुए सबके बीच में ये सारे मेरे से छोटे हैं और मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार का भाव जो होता है, वह ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि को लेकर के भाव उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन होता है। उत्थान के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता।
लेकिन ये देख लो, प्राय करके अपने अपने मन को टटोलो कि मेरे अंदर कब कब ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं मैं बड़ा हूँ, और बड़प्पन को थोड़ा सा धक्का लग जाता है तो फिर बाद में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भाव जब तक बना रहेगा तब तक संसारी प्राणी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मानसिक चिंता से भी मुक्त होना चाहिए। शारीरिक पीड़ा तो अपनी जगह है ही, किंतु ये बीच में जो उपाधि आ जाती है इसके कारण बहुत अहित होता चला जा रहा है संसारी प्राणी का। उपाधि को आप हित के लिए कारण न मानिए। आपकी धारणा क्या है? उपाधि के माध्यम से संसारी प्राणी का क्या हित हो सकता है क्या? जब हित नहीं हो सकता है तो उपाधि की इच्छा क्यों जागृत होती है मन में? उसको दूर करो, तब आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो पाओगे। मोक्ष मार्ग पर कदम रखने के बाद ये सारी इच्छाएं यदि उत्पन्न होती हैं तो वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं मोक्ष मार्गी हूं, ठीक है, तो इस प्रकार क्यों कह रहे हो? मैं महाव्रती हूं, तुम अनुव्रती हो, तो अनुवृत्ति का कोई महत्व नहीं है क्या? अविरत सम्य दृष्टि का कोई महत्व नहीं है क्या? गुणी को देख करके प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए। उसके प्रति हीन भाव कभी भी स्वप्न में भी जागृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने अपने शक्ति के अनुरूप वह मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कर रहा है। उसके प्रति भी कुछ मोटिवेशन की बात आनी चाहिए। मैं ही बड़ा हूँ और हमसे ये सारे छोटे हैं, ये जो परिकल्पना है ये ठीक नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से आराधक भाव को लेकर के जब विषय सामने आता है, उस विवक्षा में हमें यथोचित समाचार करने के लिए आगम की आज्ञा है। ये अपनी जगह ये बहुत ठीक व्यवस्था है, किंतु हमेशा सामने वाले को अपने से छोटा मानना, मैं इनसे बड़ा हूँ, इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से हमेशा बार बार भाव आना, ये पतन के लिए कारण माना गया है। एक छोटा सा भी कोई व्यक्ति है और उसके भीतर उसकी योग्यता के अनुरूप यदि गुण प्रकट हो रहे हैं, उन गुणों को देख करके प्रफुल्लित मन होना चाहिए, तब कहीं जाकर के उसके दृष्टि में आत्म तत्व आ सकता है। निश्चय की विवक्षा में जब सव्वे शुद्धाव शुद्ध नया, इस नए का आलम्बन लेकर के आप कब चिंतन करना चाहो, आपके अंदर ये भाव कब आएंगे? जब सारे जीव शुद्ध नए की विवक्षा में स्वभाव की दृष्टि से सिद्ध के समान हैं। ये कहा सिद्ध के समान है तो उनकी हम आराधना करने लग जाए, ऐसा नहीं, किंतु प्रत्येक जीव के भीतर प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। केवल ज्ञान उसके अंदर विद्यमान है, अव्यक्त रूप से उसको वह प्रकट करने की क्षमता रखता है। वह भव्य जीव माना जाता है। उस भव्य जीव के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, उसको देख करके हे भगवान इसका भी कल्याण जल्दी जल्दी होना चाहिए। बल्कि गुरुदेव ने एक बार ये कहा था सभा में, मुझसे भी आपको जल्दी मुक्ति मिले, ये भावना रख रहे हैं आचार्य महाराज। सुनने में आ रहा है कि नहीं आपको? यानी आप यहीं पर बैठे रहो, ऐसी उनकी भावना नहीं। मुझे भले ही बाद में मोक्ष हो जाए, हमें चिंता नहीं, किंतु हमसे पहले तो मुक्त हो जाओ। इस प्रकार एक विशाल दृष्टिकोण है। कितना पवित्र भाव है। उनके दृष्टि में कोई भी छोटा नजर नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखो।
क्योंकि संसारी प्राणी है, कर्म के उदय में कभी उसका उत्थान होता है, कभी पतन होता है, कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है। इसके उपरांत भी उसके भीतर भी वही ज्ञान, वही गुण विद्यमान है, किंतु मोह के कारण वो सारे सारे गुण अव्यक्त है अथवा आवरणित है, उनका भी वह आवरणीय कर्म समाप्त हो जाए और वह उनका भी ज्ञान निरावरण को प्राप्त हो जाए, ये भाव प्रमोद भाव के अंतर्गत आता है और आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि समाधि का अर्थ क्या है? आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठने का नाम समाधि है, जिसमें निर्विकल्प अवस्था होती है। मानसिक चिंता का नाम व्याधि है। ये मानसिक चिंता क्या है? कार्तिकेयन परीक्षा का अवलोकन एक दिन कर रहा था और वहां पर यह लिखा हुआ मिला है कि यद्यपि देव गति में शारीरिक दुख रत्ती भर भी नहीं है, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि न वहां पर कवलाहार है, वहां पर कोई वृद्धावस्था है, वहां पर कोई भी रोग आदि होते हैं, न जन्म संबंधी दुख है। मरण संबंधी भले दुख हो, ये बात अलग है, किंतु जन्मतः वह आनंद का अनुभव करता है और वहां पर पैदा होते ही उस उपाद शैया पर जो ही वह उत्पन्न हो जाता है, किशोर अवस्था का अनुभव करता है और एक क्षण के लिए वह इतिहास की ओर उसकी दृष्टि जाती है, पूर्व भव की ओर दृष्टि, और अवधिज्ञान आदि के माध्यम से वह पुराना दृश्य उसके सामने आ जाता है, किंतु एक क्षण में उसको भी भूल करके वर्तमान में जो भी देवी देवताएं खड़े हैं, उनमें जिनका जिसके साथ संबंध है उनके साथ संबंध हो जाता है और वहाँ पर शारीरिक पीड़ा रत्ती भर भी नहीं होती। किंतु मानसिक पीड़ा भयानक होती है। वो क्यों होती है? तुलना। जो ही तुलना होने लगी, कंपैरिजन जिसको आप लोग बोलते हैं, एक दूसरे की तुलना में वह ये तो बड़े हैं, मैं तो छोटा हूं, शुरू हो गया। अब इंद्र, उसका वैभव और एक सामान्य जो देव है उसका वैभव, जमीन आसमान का अंतर है। वह सौधर्म इंद्र और इंद्रों में भी प्रधान माना जाता है और उनके सामने जो और इंद्र होते हैं अपने आप को वो हीन मानते हैं। हाँ, ये तुलना हमेशा एक दूसरे के प्रति जब दृष्टि जाती है, उसी समय ये तुलना के लिए अवसर आता है। नहीं है तो बिल्कुल नहीं। समझने के लिए मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम तो ऊपर बैठे हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं। अपेक्षाकृत और भी कुछ नीचे बैठे हुए देखने में आते हैं, आ रहे हैं क्या नहीं? श्रमण लोग भी बैठे हैं, इधर चुल्लक वर्ग भी बैठा है, सामने आप बैठे हैं। तो अब हम क्या परिणाम होगा इसमें सोचो। दृष्टि उस ओर जाती है तो बड़े छोटे की कल्पना हो करके आती है, किंतु दृष्टि उस ओर यदि नहीं रखते हैं तो कौन बड़ा और कौन छोटा, और छोटे बड़े की कल्पना से जब ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से वह निर्विकल्प अवस्था का ही अनुभव करता है और करना चाहिए। हम आंख मेच करके बैठे हैं मान लो, तो ये सवा नीचे बैठी हैं, ये लोग सब नीचे बैठे हैं, ये कहाँ विकल्प आएगा मुझे बताओ? आता है? रात में सामायिक आदि कर रहे हैं मान लो, उस समय कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे बैठा है, कोई एहसास होता है? बोलो।
कभी चिंतन किया? और चिंतन तो नहीं किया महाराज, आपने तो चिंतन किया है, आपकी बात तो हमें अच्छी लगती है, आप भी थोड़ा सा चिंतन किया करो ताकि अनुभव कर सको। बहुत विचित्र दशा है, प्रकाश में आ गए तो बस तुलना प्रारंभ हो गई। अंतर्दृष्टि जिसकी रहती है वह कभी भी तुलना उसकी दृष्टि में हो ही नहीं सकती। जब सव्वे शुद्धाओ शुद्ध नया कहा तो क्यों विकल्प कर रहे हो निष्प्रयोजन, और क्यों अपने आप को हीन दीनहीनता का अनुभव कर रहे हो, और क्यों अपने आप को बड़प्पन का अनुभव करके अहंकार भाव मन में ला रहे हो? ये आखिर क्या है? ये थोड़ा सा कुछ ही क्षण के लिए इस विषय को लेकर के यदि मान लो आप श्रद्धा के साथ आस्था के साथ चिंतन करेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि आपका माइंड भी हल्का अनुभव करने लग जाएगा। लगता है क्या? नहीं है तो कंपैरिजन चालू। बस ये ए क्लास, ये बी क्लास, ये सी क्लास, ये डी क्लास करते चले जाओ, ABCD करते चले जाओ आप। ये बहिर्दृष्टि के कारण ही इस प्रकार के विकल्प होते हैं। मैं व्यवहार का लोप करने नहीं जा रहा हूं, किंतु व्यवहार के समय पर समीचीन व्यवहार करें, किंतु हमेशा व्यावहारिक ही दृष्टि बनी रहे ये ठीक नहीं है। निश्चय दृष्टि कब आएगी? नहीं आएगी तो विकास नहीं होगा। इसलिए आधि व्याधि उपाधि से ऊपर उठने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन्होंने जनलिंग को धारण किया है उसके जीवन में तो ये सारे भाव आने नहीं चाहिए। आदि मानसिक चिंता, ये मानसिक रोग है, ये मानसिक रोग माना जाता है। जत जन्म मरण रोगा, जिन्होंने जन्म मरण और रोग को जीत लिया है वह जिन कहलाते हैं। रोग को जीतो, जत जन्म मरण रोगा। और वो रोग क्या है? शारीरिक रोग अलग है, मानसिक रोग अलग है। और मानसिक व्याधि के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, ऐसा हमने गुरुदेव के मुख से सुना है। शारीरिक जो व्याधि है उसके लिए चिकित्सा हो सकती है, होती है, किंतु मानसिकता जिसकी बिगड़ गई है, मेंटलिटी जिसको बोलते हैं, उसके लिए कोई भी दवाई नहीं है, क्योंकि एक मानसिक उपज है। उसका अस्तित्व अपने आप में नहीं, किंतु एक मानसिक परिकल्पना उसके अंदर चल रही है, और उसके कारण ही वह व्याधिग्रस्त हो जाता है। हमने कई घटनाएं सुनी हैं, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि स्कूल कॉलेज आदि में छात्र पढ़ने के लिए चले जाते हैं, किंतु एक दूसरे के प्रति उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। अध्ययन करने की ओर दृष्टि तो कम, और ये कंपैरिजन की तुलनात्मक दृष्टि ज्यादा। पुरुषार्थ करने के लिए आचार्यों ने कहा है, आप पुरुषार्थ क्यों नहीं करना चाहते हैं? मान लो समझने के लिए कोई भी हमने प्रश्न किया, मान लो, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ। प्रश्न हमने किया है तो उसका समाधान स्वयं को ढूंढना चाहिए। एक दूसरे की ओर क्यों देखते हैं आप? एक दूसरे की ओर क्यों? आप अपनी मानसिकता, अपने मन के माध्यम से आप स्वयं पुरुषार्थ करके उसका उत्तर ढूंढ करके लाने का पुरुषार्थ करो ना। उनके माध्यम से जो उत्तर मिलना है वो अलग मिलेगा, आपके द्वारा अलग मिलेगा। हो सकता है उत्तर में साम्य भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की ओर दृष्टि का अर्थ यह है कि वह पुरुषार्थ के लिए स्थान नहीं देना चाहता। ये क्लियर है क्या नहीं?
इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं है तो एक दूसरे की ओर क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि आपको प्रश्न को हल करने के लिए दिया गया, आप हल करिए। आपके पास भी उत्तर पेपर दिया क्या नहीं दिया है? आंसर शीट दिया है ना, उसके ऊपर आपको लिखना, सबको लिखना, लिखें। कौन कितना नंबर लेता है पर वापस बाहर दृष्टि आ गई। इस कंपैरिजन के कारण कई स्कूल के बच्चे व्याधिग्रस्त नहीं होते, हार्ट फेल हो जाता है उनका, अथवा सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? पुरुषार्थ नहीं किया। मानसिक पीड़ा इसी को बोलते हैं। हाँ, आत्महत्या के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बढ़कर के और कोई भी हिंसा, क्रूर हिंसा नहीं मानी जाती। क्योंकि दया का भाव रखो। दया केवल पर के ऊपर नहीं, स्व के ऊपर भी दया होनी चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा करने का भाव जिसके अंदर नहीं है, वह कभी भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करने में अपना योगदान नहीं दे सकता। यह आचार्यों का कहना है। मानसिक चिंता से ग्रसित है संसारी प्राणी। आप पुरुषार्थ करिए। एक भव लगे, 2 भव लगे, 4 भव लगे, 1000 भव लगे, कई भव लगे, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु आपको ही पेपर लिखना है। और पेपर लिखने के पूर्व में जो आपको अध्ययन करने के लिए बुक दे गए हैं, हाँ, आपने बुक खरीदा है, काय के लिए खरीदा है? उसको बंद करने के, रखने के लिए खरीदा है क्या? आप पुरुषार्थ करके हासिल करिए। ज्ञानार्जन सही ढंग से देखा जाए इसी को बोलते हैं। हाँ, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मान लो किसी ने उत्तर दे दिया, उसी उत्तर को आपने सही माना है, मान लो, तो वो फेल हो गया तो आप भी फेल होंगे कि नहीं? और वो पास हो जाएगा तो हम भी पास हो जाएंगे महाराज। कोई गारंटी नहीं है। वो पास हो गया इसलिए आप पास हो, मतलब आपके पास वो बुद्धि है ही नहीं। क्योंकि लिखा उसने है और उसका तुमने अनुकरण किया है केवल। उन्हें 4 4 8 बोला तो आपने भी 8 लिखा। उसके 8 कहने से आपके मुख से 8 निकल रहा है। और जब तक वह 8 नहीं कहता तब तक आप मौन बैठे हैं। इसका अर्थ 4 4 8 आपको ज्ञान है ही नहीं। इसलिए आप इस सुराख में है, वह कब बोलता उसका मैं अनुकरण कर लूं। ये अनुकरण मोक्ष मार्ग में कर लो तो फिर भी ठीक है। मोक्ष मार्ग में अनुकरण नहीं हो रहा है, इसमें होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, ये मानसिक पीड़ा के कारण सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे, जीवन समाप्त हो जाता है चंद मिनटों में। क्यों? उसको इतने नंबर मिले हैं, उनको 99 98 नंबर मिले हैं, और मेरे लिए मान लो 2 4 कम मिल गए, बस इतने में ही मानसिक पीड़ा चालू हो गई। अब मैं क्या करूं? अब परिवार वाले लोग मुझे क्या कहेंगे? मान लो और नीचे नंबर आ गए, मान लो पासिंग मार्क लेकर के आ गया, पास तो हो गया, मतलब सबके दृष्टि में वह पास तो है, किंतु नंबर की दृष्टि में तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर देखने में आ रहा है। उसके कारण वह मानसिक पीड़ा में वह डूब गया है, मानसिक चिंता में डूब गया। इसी प्रकार देवों में शारीरिक दुख बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं है, किंतु एक दूसरे के पुण्य को देख करके, एक दूसरे के वैभव को देख करके जो पीड़ा हो रही है वह असह्य पीड़ा मानी जाती है। इसलिए आदि से दूर रहिए आप। व्याधि
आदि के कारण ही व्याधि भी उत्पन्न होती है, क्योंकि मानसिक पीड़ा के कारण शरीर के ऊपर भी उसका बड़ा असर आता है। हाँ, इसलिए उससे दूर रहो। फिर ख्याति, पूजा, लाभ, ये और आ गया। वो किसको आता है? जिसके पास कम वैभव है उसके पास नहीं, किंतु जो ज्यादा सबके बीच में सिरमौर बन बैठा है उसके अंदर ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि की भावना और जागृत होगी। क्योंकि मैं बोलूँगा, मैं प्रवचन करूँगा, पूरी जनता आकर्षित होगी और जय जयकार होगा आदि आदि। ये जो उपाधि इसी को बोलते हैं। एक दूसरे की अपेक्षा से कंपैरिजन करके वह चिंता का अनुभव करता, ये आदि है। शारीरिक पीड़ा का नाम उपाधि है। और ये जो ख्याति आदि का जो भाव जागृत होता है, ये बहुत ही भयानक चीज है। ये उपाधि, उपाधि ठीक नहीं। उपाधि से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करो तो हम मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, आचार्य महाराज कहते हैं। हाँ, बहुत सरल है वो। हाँ, और किसी विवक्षा से जटिल हो सकता है, किंतु कभी भी भूल जाओ, मोक्ष मार्ग कभी भी कुटिल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, नीचे जो बैठे उनके लिए कह रहे हैं। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनको तो समझ में बात आ रही है। अब चलने की देरी है, कौन कितना चलता है ये अलग वस्तु, किंतु जानकारी तो मिल गई कि वस्तुतः मोक्ष का क्या स्वरूप है। स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत तदनुरूप अपने आप को ढालने का नाम वह मोक्ष मार्ग माना जाता है। इसलिए मैं क्या कह रहा था, मोक्ष मार्ग जटिल हो सकता है किंतु कुटिल नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में भी यदि मान लो कदम कदम पर कुटिलाई आ रही है तो वह मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं रहा, ये कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं? नहीं, आगम कह रहा है, गुरु के वचन कह रहे हैं। उपाधि से ऊपर उठने का प्रयास करो, उसके बिना समाधि संभव नहीं। और वह समाधि जिसको निर्विकल्प दशा बोलते हैं, वह साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण माना है कुंद कुंद भगवान ने। उसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। अभी शुक्ल लेशा का पतियार नहीं और हम शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं। शुक्ल लेशा पकड़ लोगे आप? हैं? पकड़ सकते हैं? हाँ? शुक्ल लेशा में अपेक्षाकृत शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। एक ही शब्दों के प्रयोग कई जगह हो सकते हैं, अलग वस्तु। क्योंकि ये भी कहने में आता है निराकुल भाव का नाम मोक्ष है, कहा जाता है ना। इसी प्रकार लेशा के प्रकरण में भी निराकुल भाव आता चला जाता है। जिसके अंदर अत्यधिक आकुलता है वह सीधा कुल्हाड़ी को लेकर के आम खाने के लिए वह पेड़ को ही काटता है अथवा उखाड़ता है। कितनी तीव्रता है! खाना तो वो भी चाह रहा है आम, किंतु वह कृष्ण लेशा का प्रतीक है। नील लेशा वाला उससे कम हो गया, अब वह टहनी को काट रहा है। कापूत लेशा वाला और छोटे छोटे टहनियों को काट रहा है। और पीतलेशा वाला डाल को काट रहा है, अथवा गुच्छे गुच्छे जिसको बोलते हैं उसको वह ले रहा है। और उस गुच्छे में पके हुए भी मिलेंगे, अध पके भी मिलेंगे, सब मिलेंगे।
पद्मलेशा वाला क्या कहता है, वह चढ़ करके वह चुन चुन करके पके हुए आम को तोड़ रहा है, और शुक्लेशा वाला जब गिर जाए तो ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं। हाँ, इतना धैर्य है। शुक्लेशा के पास बहुत धैर्य है वो, क्योंकि अत्यंत उसका कषाय मंदता को प्राप्त हुआ है, इसलिए उस मंद कषाय के कारण ग्रहण का भाव उसके अंदर भी है। ऐसा नहीं कि वह ग्रहण नहीं कर रहा है, वह नीचे गिरे हुए जो पके पके आम हैं उनको उठा रहा है, मतलब उठाने का भाव भी उसके अंदर है, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि शुक्लेशा का अर्थ वह उठा नहीं रहा है। हाँ, इतना तो भूख है उसके अंदर भी, मतलब पर को ग्रहण करने वाला व्यक्ति शुक्लेशा वाला भी होता है और कृष्णलेशा वाला भी होता है, किंतु दोनों के ग्रहण करने में अंतर है। तो मैं ये कह रहा था कि समाधि के समय पर शुक्ल ध्यान होता है, उसका नाम ही शुक्ल ध्यान है। वह शरीर जल भी रहा है, भस्म भी हो रहा है, तब भी आत्म तत्व भस्म नहीं हो सकता। ये गाढ़ श्रद्धान ही नहीं, वह प्रयोग में आ चुका है, और वह निर्विकल्प समाधि के माध्यम से, वह शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट करता है। वह मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं, इस प्रकार जिसकी दृष्टि जाएगी वह शुक्लेशा में भी आना उसके लिए मुश्किल है, ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा कहने का अर्थ मद आ गया। जो मद में अपने आप के होश को खो रहा है, तो आचार्य कहते हैं मद को जेतो। हाँ, जन बनने के लिए मद को भी जीतो, कषाय को भी जीतो, मोह को भी जीतो, जन्म जरा मरण रोग इत्यादि को भी जीतो। क्या क्या जीतना है? अपने आप को जीतना है, दूसरे को नहीं। कर्म के ऊपर प्रहार करो, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। दूसरे के ऊपर प्रहार करने के लिए संसारी प्राणी उठ खड़ा हो जाता है, इसलिए कषाय को दबाना हसीकेल नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी वह कषाय उद्दीप्त हो जाती है, और कषाय को समाप्त करना है तो क्या करेंगे? तो अग्नि यदि समाप्त होती है, तो किससे समाप्त होती है? जब तक उसको ईंधन मिलता रहेगा उस अग्नि के लिए, वह अग्नि बुझ नहीं पाएगी और उद्दीप्त होती है। अत्रणे पतित वन्नी स्वयमेव विलीयते, ऐसा कहा। जहाँ पर तृणादिक ईंधन नहीं मिलते हैं, मान लो वहाँ पर अग्नि है, तो कब तक वह अग्नि जलेगी? उसी प्रकार कर्म का उदय होना अपेक्षित है, ठीक है, किंतु कर्म के उदय में भी वह अपने आत्मचिंतन में लगा हुआ है। विपाक विचय धर्म ध्यान में जो डूबा हुआ व्यक्ति, कभी भी वह एक दूसरे को देख करके उसके कषाय उदीरित नहीं हो सकती। बहुत शांत परिणाम रखता है वो। ये कब होगा? जब अवसर मिलता है उस समय यदि मान लो इस प्रकार के परिणाम घटित होते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं है तो पास और फेल का कोई विकल्प है ही नहीं। जब कषाय के उदीरना, कषाय जो उदीरित हो जाता है, कषाय उद्दीप्त होती है, उस समय यदि आप अलर्ट है, क्षमा भाव आपके अंदर है, फिर बाद में कहना ही क्या? वो कषाय रूपी अग्नि के बुझने के बाद हम क्षमा भाव धारण करते हैं, यही तो गलत है। हाँ, उस समय क्षमा की क्या परीक्षा है? क्रोध उदय में आ जाए और क्रोध करने का भाव न आए, इसको बोलते हैं क्षमा धर्म। अन्यथा ओम शांति है। आई एम सॉरी तुम दिन भर कहते रहो, रटते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला।
तो इसलिए ये समाधि को प्राप्त करने के लिए निरंतर जिसका लक्ष्य बना हुआ है, ध्रुव लक्ष्य है, वही उस लक्ष्य को तक पहुंच भी सकता है। लक्ष्य को भूलने से ही संसारी प्राणी भटक रहा है। इसलिए आधि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठता है। तो समत्व भाव को प्राप्त होने का नाम समाधि है। क्या कहा है? साम्य भाव को प्राप्त जो कर लेता है वह समाधि में उतर गया है, ये ध्यान रखो। और वही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ये कहा गया है। इस प्रकार आपके नामावली गिनाए गए। परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति और सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत, सार्व और शास्ता, ये सारे सारे आपके ही ये नामांतरण हैं। इस प्रकार आपका स्वरूप पूर्ण हो गया। अब आगे के कार्य का हम लेना चाह रहे हैं। सम्यक दर्शन के विषयभूत जो आप्त है, उस आप्त का स्वरूप तो कहा गया। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के विषयभूत जो आगम है, उस आगम का क्या स्वरूप है, एक कारिका के श्लोक के माध्यम से आपके सामने भाव रखा जा रहा है। अनात्मार्थम विना रागै शास्ता शास्त्र सतो हितम। धनन शिल्पि करस्पर्शान् मूर्ज किमपेक्षते। शास्ता सतो हितम शास्ति। शास्ता का अर्थ भगवान, जो शासन करने वाले मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, वे उपदेश देते हैं, इसलिए उनको शास्ता कहा है। किसका उपदेश देते हैं और किसको देते हैं? सतो हितम शास्ति, जो भव्य जीव हैं उनके प्रति हित का उपदेश देने वाले शास्ता कहलाते हैं। जो हित का उपदेश नहीं देता वह शास्ता नहीं कहलाता है। लौकिक क्षेत्र में बहुत सारे अध्यापक हैं, उनको लौकिक क्षेत्र में उनको गुरु संज्ञा भी प्राप्त है, किंतु सतोहितम शास्ति वहां पर नहीं है। वहां पर मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि लौकिक क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए वो दे रहे हैं, लौकिक ज्ञान दे रहे हैं। उस लौकिक ज्ञान के माध्यम से आत्मा का हित नहीं होता, इसलिए वह लौकिक ज्ञान व सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। सतो हितम शास्ति, हित का उपदेश देओ है, और हमारे माध्यम से सामने वाला हित नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको हित का उपदेश दे रहे हैं क्या? इन प्रकार से सामने वाले को आकर्षित करने का नाम उपदेश नहीं, उसका हित होना चाहिए, तब तो आप उपदेशक ठहरे। किंतु अपने आत्मीय प्रयोजन को लेकर के किसी भी प्रकार से उसको मैं आकर्षित कर लूं और हमारा काम पूर्ण हो जाए, तो इस प्रकार जिसके अंदर भाव है तो वह शास्ता नहीं कहला सकता। हित होना, और हित किसका होगा? जो हित चाहता है उसी का हम हित भी कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये शास्ता अर्थात भगवान भव्य जीवों के लिए हित का उपदेश देते हैं। और हित किसको बोलते हैं ये भी कह रहे हैं। स्वर्गादिक, इन्हें स्वर्ग, मोक्ष और इनके साधन क्या है? सम्यक दर्शनादिक। इनका स्वरूप का बोध वो देते हैं। स्वर्ग का भी उपदेश देते हैं, हाँ देते, क्यों नहीं देंगे?
किन परिणामों के माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसका भी उपदेश देंगे वो। और अपवर्ग का अर्थ मोक्ष का लाभ किसके द्वारा होता है, इसका भी उपदेश वो देते हैं, किंतु बदले में कुछ भी नहीं लेते। अनात्मार्थम, अपना कोई भी स्वार्थ, अपना कोई भी प्रयोजन उन्हें नहीं है। कोई भी दिव्य ध्वनि उनकी कृति है और इस विवक्षा में वो उपदेश दे रहे हैं, किंतु बदले में वो कुछ भी लेना नहीं चाहते। बिना अपेक्षा के वो उपदेश देते हैं भव्य जीवों के लिए। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी की वृत्ति देखो, वो उपदेश दे रहे हैं बिना राखे और यथावत यथार्थ उपदेश दे रहे हैं, फिर भी क्या पता। अच्छा, अब देखो, सोचो, जिस किसी के ऊपर आप विश्वास करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। 18 दोषों से रहित जो हैं वे आप अर्थात भगवान हैं, और उनकी वाणी में भी तुम्हें संदेह उत्पन्न होने लगा, तो सम्यक दर्शन कहां से प्राप्त करोगे तुम? आपके पास मान लो ज्ञान नहीं है, क्षोभम नहीं है, वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, किंतु भगवान आपने जो भी कहा है वह यथार्थ कहा। इस प्रकार विश्वास तो रखो। विश्वास करने में क्या पैसा लग रहा है? क्या खर्च हो रहा है? संदेह क्यों करते हो? किसके ऊपर संदेह कर रहे हो? भगवान के ऊपर भी और माता पिता के ऊपर नहीं। हमारे पिताजी ने कहा है। अच्छा, पिताजी भगवान से बड़े हो गए मतलब है? हमारे पिताजी ने कहा, हमारे बड़े भैया ने कहा। अच्छा, बड़े भैया ने कहा, ठीक है, विश्वास। और इधर आचार्य महाराज ने कहा, क्या पता। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार विमर्श चल रहा है। करो। भगवान के सामने, गुरु के सामने और कोई भी हित करने वाला व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। इनसे बढ़कर के और कोई भी हित करने वाले कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में कहीं भी चले जाओ नहीं मिले, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास तुम जाओगे निश्चित रूप से उनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ देखने को मिलेगा। और जहां पर स्वार्थ नहीं है तो वहां पर भी तुम संदेह करना चाह रहे हो। क्या हो गया? हो क्या गया? लेकिन फिर भी वृत्ति। इसलिए अनात्मार्थम, कोई भी अपेक्षा नहीं, केवल हित हो जाए, यही एकमात्र है उनका भाव। और बिना रागे किसी के प्रति उनका कोई अनुराग रहा नहीं। मैं इनको अच्छे ढंग से उपदेश दे दूं और इनको नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरी सेवा व्यावृत्ति नहीं करी है? और ये रात दिन सेवा करते हैं, इसलिए इनके लिए मैं अच्छे ढंग से उपदेश दे दूं ताकि ये मेरिट में आ जाए। ऐसा भगवान करते हैं? बोलो, नहीं कर सकते। बिना राग जिसके अंदर है वही व्यक्ति पक्षपात करता है। बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया, याद आ गया, कई बार ये दिया है लेकिन प्रासंगिक है। एक मिनट में आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण करूंगा। बाकी जो शेष विषय है वो देखा जाएगा। कि भोजन के लिए पंगत बैठी है, 25-50 लोग बैठे हैं ऐसा मान के चलो, और पंगत बैठी है तो सबके सामने थाली है, चाहे चांदी की हो, सोने की, किसी की भी थाली हो, कोई बाधा नहीं। और परोसने वाला परोस रहा है। ध्यान से सुनो, हाँ, क्योंकि पक्षपात की बात कही जा रही है। अब देखो, परोसने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो कौन है बाद में खुल जाएगा।
और वह क्या परोस रहा है? घी परोस रहा है, हैं? एक लुटिया समझ लो, लोटा समझ लो, कोई भी समझ लो, उसमें घी है अटप्रहरी और वह तरल है, और चम्मच के माध्यम से वह परोसती परोसती जा रही है। इसका अर्थ वह पुरुष नहीं है, स्पष्ट हो गया। परोसती परोसती जा रही है। जब पति के सामने चली जाती है तो चम्मच से ना परोस करके वो लुटिया को ही, हाँ अब आ गया, देखो आ गया। बिना राग ही नहीं, राग है वहां पर, क्योंकि अपने पतिदेव हैं वहां पर। धारा, शांति धारा जैसे, ये क्या है? यही तो पक्षपात है। क्यों? उसके पास राग है। जो रागी व्यक्ति रहेगा वह इसी प्रकार पक्षपात करता चला जाता है, किंतु जो वीत रागी होता वह कभी भी पक्षपात करने का भाव ही नहीं आता उसके अंदर। इसको बोलते हैं अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम शास्ति। वह मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, और बहुत सारे कलाएं उनके अंदर हों, इसके उपरांत भी उन कलाओं से कोई उन्हें प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इन कलाओं में डूब करके संसारी प्राणी अनंत काल से आनंद उठाया है, किंतु वह आनंद कर्म बंध के लिए कारण रहा, इसलिए उस प्रकार के आनंद की हमें कोई आवश्यकता नहीं। यदि ये हित करना चाहता है तो हितखाई मैं उपदेश देता हूँ, ऐसा इसका आशय है। और उदाहरण दे दिया, ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। हाँ, शिल्प कर स्पर्शात, कोई संगीतकार है बजाने वाला, हाँ? वह मृदंग बजा रहा है मान लो, तो उसके करस्पर्श से वह मृदंग बज रहा है, बोल उसमें से निकल रहे हैं, किंतु वह मृदंग बदले में कुछ जा रहा है क्या? बोलो। मृदंग बजाने वाला बजा रहा है और उसमें से ध्वनि निकल रही है, किंतु उस ध्वनि प्रदान करते हुए बदले में मुझे कुछ चाहिए, ऐसा वह मृदंग जिस प्रकार नहीं सोचता। रूपक है ये, वह सोचता कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। उसी प्रकार भगवान बदले में कुछ भी नहीं चाहते। उनकी जो प्रवृत्ति है वह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। हाँ, आसमान में बादल है, बादल पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। बादल किसी पुरुष के प्रयोग के द्वारा ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। फिर क्यों हो रहा है? वैश्रसिकी यम प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति वैश्रसी करता स्वाभाविक है, किसी के द्वारा नहीं है। ये प्राकृतिक यह प्रक्रिया है। बादल गरजते हैं, वह स्वयं ही गरज रहा है, और वातावरण निर्मित हो जाता है तो वह वृष्टि भी हो जाती है, और बादलों में आवागमन भी हो रहा है। इसमें किसी पुरुष विशेष का कोई हाथ नहीं है। उसी प्रकार केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उस दिव्य ध्वनि में किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं, और स्वयं उनको भी कोई विकल्प ही नहीं कि मैं उपदेश देऊं। ऑटोमेटिक केवल ज्ञान होने के उपरांत योग के माध्यम से वह दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और उसके माध्यम से वह भव्य जीवों का कल्याण होता है। मैंने कल्याण किया, ये भाव उनके अंदर नहीं। और छद्मस्त अवस्था में अपन क्या सोचते हैं? हमने इतने व्यक्ति को जोड़ा। उन्होंने कितने व्यक्तियों को जोड़ा? असंख्यात जीवों का कल्याण उनके द्वारा हुआ है। इसके बावजूद भी एक क्षण के लिए भी उनके अंदर ये परिणाम नहीं है मैंने असंख्य जीवों का उद्धार किया है।
क्या मतलब हुआ? ये भाव क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते, उनके अंदर मोह का पूर्णतः अभाव हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर भी तो उपादान है। यदि मेरे ही द्वारा सब कुछ होता तो अभव्य का भी हित होना चाहिए था। अभव्य का हित क्यों नहीं होता? मुझे बोल दो। कल का थोड़ा सा विषय आ गया। अभव्य का हित क्यों नहीं होता? नहीं हो सकता, क्योंकि उपादान उसके पास नहीं। जिसके पास योग्यता नहीं है तो उसके लिए निमित्त अच्छे से भी अच्छे निमित्त मिल जाए तो भी उसके माध्यम से कार्य संपादित नहीं हो सकता। और जिसके अंदर उपादान तगड़ा है और छोटे छोटे भी यदि निमित्त मिल जाए तो वैराग्य उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। आकाश में बादल इधर से उधर हो रहे हैं, ऐसे सुहाना दृश्य देखने में आ जाता है। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े महल जैसे लगते हैं बादल, किंतु ड्राइंग निकालने के लिए आप बैठ जाओ तो बस निकाल नहीं पाओगे, उसके पहले वह विलीन हो जाता है। तो बादल भी उस व्यक्ति के वैराग्य के लिए कारण बन रहा है। एक छोटा सा निमित्त, वहां पर कोई आचार है क्या? बोलो, कौन बैठे हैं वहां पर जिसको वैराग्य हो गया? बादल लेकर के वैराग्य, कोई उपदेश मिल रहा है? यही तो उपदेश है। अवाक वपुषा निरूपयंतम, सर्वार सिद्धि आ जाएगी, वो उपदेश दे रहा है। प्रत्येक संसार की वस्तु के माध्यम से आपको उपदेश मिल सकता है, लेने वाला चाहिए। उपदेश मिलने के उपरांत भी वैराग्य नहीं, और वहां पर बिना उपदेश के ही उस दृश्य को देख करके वह सोचता है कि संसार में कोई नित्य नहीं है, सब अनित्य है, वैराग्य हो जाता है। इसलिए हित का उपदेश देने वाले आप अर्थात भगवान कभी भी बदलने में कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि चाह ही हमारे संसार के लिए कारण है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान करके ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है रत्नत्र की उपासना के माध्यम से। और हम लोगों के लिए भी जो हित चाहता है, ऐसे भव्य आत्माओं के लिए उन्होंने ये उपदेश दिया कि वस्तुतः संसार का जो स्वरूप है, यह स्वरूप बताया गया है। इस पर इसको जान करके और जो हे है उसको छोड़ करके उपादेय भूत जो परमात्मा तत्व है यह ग्रहण करने योग्य है, प्राप्तव्य है। इस प्रकार श्रद्धान करके यदि आप प्राप्त करने के लिए आप समीचीन पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से फिर तुम भी आप्त बन सकोगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।